Now, exponents and powers. इसको ऑन कर दिया ना सेकंड। चलो कुछ चीजें और देख रहे हैं, 2-3 सवाल हम इसके भी करेंगे मेंसुरेशन के, वो कल के लिए इम्पोर्टेंट है। एग्जांपल 11 देखो। सर मेंसुरेशन भी आ रहा है? वही जो आज करेंगे वही, ओके सिर्फ वही क्वेश्चन आएंगे क्योंकि वो बच गए हैं। देखो एग्जांपल 11, ये 119 पेज मेंसुरेशन। So rectangular piece of paper is folded to form a cylinder. अगर मैं एक रेक्टेंगुलर पीस को सिलेंडर बना दूं, फोल्ड करके यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो क्या ये इस तरीके का सिलेंडर बनेगा? ये आपने रेक्टेंगुलर पीस को फोल्ड कर लिया तो ऐसे बन सकता है कि नहीं? इसको ऐसे और इसको ऐसे, ठीक है? तो ये सिलेंडर बन जाएगा। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है? टू मेक ए सिलेंडर, और इसकी हाइट कितनी है? तो ये 4 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा जा रहा है इसका वॉल्यूम क्या होगा? सबसे पहले ये 11/4 का है, तो 11 सेंटीमीटर बाई 4 सेंटीमीटर है, तो 4 सेंटीमीटर को तो हमने एज ए हाइट यूज कर लिया, और 11 से जो इसका सरकमफ्रेंस बन जाएगा, तो इसका जो सरकमफ्रेंस होगा वो सरकमफ्रेंस कितना होना चाहिए? सरकमफ्रेंस इज इक्वल्स टू 2/r, तो 2 × 22/7, हमें रेडियस पता नहीं है लेकिन निकल आएगा क्योंकि सरकमफ्रेंस 11 है, तो 11 × 7 और नीचे कितना हो जाएगा? तो r निकल सकता है, 11 से इसको कट करो 2, तो ये हो जाएगा 7/4 सेंटीमीटर। ये तो r हो गया। मतलब इसके सिलेंडर के वॉल्यूम का फार्मूला बताओ। ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू πr²h, तो 22/7, 7/4, 7/4 और इंटू 4, क्योंकि हाइट कितनी है ज्योति? हाइट कितनी है? 4, तो 4 से 4 कटा, 7 से 7 कटा, और तो ये तो 11 हो गया और ये 2, सो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 2। आगे क्या लिखा है? ठीक है, तो ये हो गया। इसको बदल दिया गया है बुक में, तो इसको इन्होंने लिखा है 38.5 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, नाउ 7th क्वेश्चन, एक्सरसाइज का 9.3, एक्सरसाइज 9.3। देखो इसमें ये दिखाया गया है कि एक ट्रक में एक सिलिंड्रिकल मिल्क का टैंक है, जो कि ऐसे आप लोगों ने रास्ते में भी देखा होगा ना, अमूल डेयरी के दूध के जाते हैं टैंकर, बहुत हाईवे पे दिखेगा, ऐसे नहीं दिखेगा सब। अमूल के या दूध के नहीं होते, हाईवे पे जाते हैं, है ना? 6 है,
अच्छा हाँ, ठीक है। तो ये बताया है कि इसका रेडियस 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर, और साथ में इसकी लेंथ 7 मीटर है। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? सो वॉल्यूम ऑफ टैंक, वही इसकी कैपेसिटी भी कही जाएगी कि कितना मिल्क इसमें आ सकता है। तो ज्योति, वॉल्यूम ऑफ टैंक क्या लिखें? हाँ, पाई आर स्क्वायर एच। तो 22/7, और आर कितना हुआ? सॉरी, हाँ 1.5 इंटू 7 इसकी हाइट हो गई। 7 से 7 कट गया। अदिति 22 इंटू 1.5 कितना होता होगा? सर 2.25। बोलो। 22 इंटू 1.5। दिव्या, देवव्रत, मतलब 1 टाइम्स एंड हाफ टाइम्स। हाँ सर 2.2। बोलो। ये 33 बोल रही है, सही बोल रही हैं। यस सर। जैसा कि सब लोगों ने सृष्टि के लिए समर्थन किया, अब 33 का 1.5 में करो। 33 66 तो नहीं होगा, 49.5। 49.5 सेंट, ये मीटर क्यूब। अगर ये लीटर में तो नहीं पूछा जा रहा है, तो 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं? सो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स। तो इसको लीटर में बदल लो, तो इतने मीटर क्यूब में कितने लीटर, इंटू इसको 1 मीटर क्यूब लिखो, और फिर 49.5 इंटू 1000 लीटर्स। तो ये 495 और 2 जीरो, इतने लीटर मिलता जाएगा। 7th क्वेश्चन, अगर किसी क्यूब की हर एक एज डबल कर दी जाए, मान लो ये क्यूब है और कोई इसकी इधर की भी एज डबल कर दे, इधर की भी डबल कर दे, हर तरफ से डबल ही कर दे, और नीचे की भी डबल कर दे, तो ऐसे में ये क्यूब बड़ा हो जाएगा कि नहीं? ऐसा। तो एवरी एज इज डबल। नाउ इन दिस केस इफ एवरी एज इज डबल, तो यहाँ से क्यूब आ जाए। तो पहले कैसा था? पहले ये था और अब ऐसा हो गया। हाउ मेनी टाइम्स द सरफेस एरिया इंक्रीज? तो अब दो चीजें हैं कि सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल क्यूब इट इज इक्वल्स टू 6a स्क्वायर, और सरफेस एरिया ऑफ लार्ज क्यूब, तो 6 तो रहेगा लेकिन इनकी साइड स्क्वायर, और वो साइड कितनी होगी? 2a, क्योंकि तुमने जो साइड पहले a हुआ करती थी, अब उसको तुमने कितना कर दिया है? 2a कर दिया है। तो 62a का स्क्वायर कितना होता है? तो 4a स्क्वायर, तो 6 इंटू 4a स्क्वायर कितना हो जाएगा? 24a स्क्वायर। 24a स्क्वायर। तो हाउ मेनी टाइम्स विल द सरफेस एरिया इंक्रीजेस? तो इसको हम लोग अब रेशो निकाल लें। इस सरफेस एरिया ऑफ लार्ज क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ लार्ज क्यूब अपॉन surface area of small, that is equals to 24a square upon 6a square कट गया, तो that is 4। तो बताओ सरफेस एरिया ऑफ लार्ज क्यूब, और ये नीचे की चीज इधर चली जाएगी, that is surface area of small cube। So new surface area is 4 times of 4 times of जो प्रीवियस सरफेस एरिया, इतना ना लिखो, बस 4 टाइम्स इंक्रीजेस।
ऐसा लिख सकते। और जो लोग इतना सब नहीं करना चाहें तो उस फिर से समझो, अगर आपने साइड बढ़ा दी है तो पहले एक छोटा क्यूब लो और फिर उसी में उसी की डबल लेंथ का लो, तो उससे उसका सरफेस एरिया कुछ बढ़ जाएगा क्या? यदि ये ए है और ये क्या है 2a है, तो लिखो सरफेस एरिया ऑफ लार्ज क्यूब और अपॉन सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल क्यूब। इसको लिखो 4 इंटू लार्ज के लिए क्या 2a का स्क्वायर करोगे इस 6 में 6, और यहाँ क्या लिखोगे 6 इंटू a स्क्वायर, 6 से 6 कटा और बोलो ये 4a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर हुआ, ये भी कट गया तो ये 4 हो गया। और सरफेस एरिया ऑफ लार्ज क्यूब अपॉन सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल क्यूब। अब ऐसे भी लिख सकते हैं कि द सरफेस एरिया इंक्रीजेस बाय 4 टाइम्स, 4 गुना हो गया। क्या ये यहाँ ले जाओ जैसे जाओ। शौर्य समझ में आ गया? अब आगे देखो, हाउ मेनी टाइम्स, अगर मान लो डबल कर दिया है तो तुम्हारे हिसाब से वॉल्यूम कितने गुना बढ़ जाएगा? बोलो देवव्रत। 2 टाइम्स। मयंक? हाँ 8 टाइम्स। तो जैसे देखें 3 लोगों ने अलग अलग बताया है, शौर्य 4 है, इसकी बात सच होती है क्योंकि तीनों ही बड़े पंडित हैं। हम जरा देखें कि वॉल्यूम ऑफ लार्ज क्यूब और अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब। वॉल्यूम का क्या फार्मूला होता है क्यूब के वॉल्यूम का? क्या साइड क्यूब? तो दैट इज साइड क्यूब अपॉन साइड क्यूब, लेकिन इसमें तो साइड होता है 2a, लार्ज वाले में 2a हो गया और नीचे a का क्यूब, तो इसे क्या 2a इंटू 2a इंटू 2a लिखा जाए? यस सर। और नीचे क्या लिखा जाए? सर a इंटू a तो a इंटू a में a ही कट पाएंगे, तो इसमें 6 आ गया तो 8 आ गया, कितनी बात से निकली। सो दैट इज वॉल्यूम विल इंक्रीज बाय 8 टाइम्स, will increase by 8 times. Next question देखो कि 8 क्वेश्चन में वाटर गिर रहा है किसी रिजर्वायर में, पानी की बड़ी टंकी को रिजर्वायर कहते हैं। And that is, अगर इसमें कहीं से ऊपर एक नल लगा हुआ है तो ये कितनी देर में भर जाएगा? जैसे तो पानी इसमें से गिर रहा है और ये ऐसे भर जाएगा। तो 60 लीटर पर मिनट आ रहा है, तो टाइम फॉर फिलिंग दैट इज कैपेसिटी ऑफ टैंक, कि कितना इसमें आ सकता है ऑफ टैंक, और वॉल्यूम ऑफ टैंक, वॉल्यूम ऑफ टैंक, ये वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉलिंग इनसाइड पर मिनट, कितना इसके अंदर पानी आ रहा है पर मिनट। तो वॉल्यूम ऑफ, ये कैपेसिटी कितनी है 108 मीटर क्यूब, और ये नीचे कितना पानी आ रहा है 60 लीटर पर मिनट। अच्छा बताओ 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं? 1 मीटर इतना बड़ा होगा, इतनी बड़ी पानी की टंकी, तो 1000 लीटर पानी आता है। एक बकेट जिससे हम नहाते हैं उसमें 20 लीटर पानी आता है, तो दैट इज 108, और 1 मीटर क्यूब को क्या लिख दें 1000 लीटर, और नीचे है 60 लीटर और पर मिनट। पर मिनट को ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हो, पर मिनट ऐसे भी तो लिख सकते हो।
ये ऊपर जाएगा तो -1 +1 बन जाएगा। ये अब ये इसको काट दो। अब देखो 1 0 से 1 0 कट गया, 6 से ये भी कट जाएगा। 6 1 is 6 1800 और ये पर मिनट ऊपर चला जाएगा तो मिनट बन जाएगा। अच्छा मिनट है, हम मिनट को नहीं रखना चाहते हैं तो नीचे लिखो 60 मिनट्स और ऊपर लिखो 1 आवर, क्योंकि दोनों सेम है तो अल्टीमेटली हमने 1 से ही मल्टीप्लाई किया है। 1 से मल्टीप्लाई जब सेम है तो 1 ही से तो किया ना, तो मिनट से गया मिनट और ये 60 है, 0 से गया 0, 6 से गया, so that is 30, so that is 30 घंटे लगेगा। ओके आप 6 7 8 करके दिखा रहे हैं। 6 7 और 8 इसको आंशिक 9.2 का 8th क्वेश्चन कह रहा है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर इज 4224 centimeter square, which is cut along its height and form a rectangular sheet। तो ये हॉलो सिलेंडर, और अगर मैं इसको यहाँ से कट कर दूँ, बीच से यहीं से कट कर दूँ और कट करने के बाद इससे एक शीट बना दो ओपन अप करके, इसे खोल दो, तो खोलने से क्या शीट बन जाएगी। तो ये हॉलो है और मैंने इसे ओपन कर दिया। तो कह रहा है कि अगर मैं जैसे कुछ शेफ की टोपी नहीं होती है उसको कट करके खोलोगे तो रेक्टेंगुलर शीट बन जाएगी। अब ऐसा ना, और इसकी विड्थ 33 सेंटीमीटर है, 33 सेंटीमीटर इसकी विड्थ है। तो आपको ये पता करना है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, जबकि इसका लेटरल सरफेस एरिया 4224 था। तो एल एस ए ये कितना था, वैसे होता क्या है निखिल एल एस ए? लेटरल सरफेस एरिया बताओ। अगर किसी शेप को यहाँ पे बताओ, अगर किसी फिगर को ऊपर से देखेंगे तो जो साइड्स नहीं दिखेगी वही है। तो अब इसका फार्मूला बताओ सिलेंडर के केस में। सर 2 पाई आर 2 पाई आर एच। तो यहाँ पर कितना दिया है 4224, दैट इज 2 इंटू 22/7। आर का पता नहीं, ठीक है। अच्छा एक बात और भी बताओ कि क्या यही 2 पाई आर इसकी सरकमफेरेंस है? हम तो पूरा ना लिखे, सी ही निकाल लें। और एच की क्या वैल्यू है ये बोलो। तो इसी को 33 सेंटीमीटर लिख लें, ठीक। तो अब ये 33 उधर चला जाएगा तो सरकमफेरेंस क्या हो जाएगी अपॉन 33। इसको कट करो 11 से, तो 11 3 या 33, 11 से कट करो 4224 33, तो यहाँ 9 आ गया, तो 8 is 88, तो 384, ठीक है। तो 384। अब क्या ये फिर 3 से कटेगा? 3 1 is 3, 3 2 is 6 और 3 8 24। तो सरकमफेरेंस 128 सेंटीमीटर है, जो कि अब क्या बन जाएगी, यही है सी कि नहीं? तो ये सी है, तो सरकमफेरेंस आ गई। और कुछ पूछ रहा है क्या? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। सो नाउ पेरीमीटर इज इक्वल टू 2l प्लस b। तो l यहाँ पर कितना है? दैट इज 128 सेंटीमीटर। यही जो है इज लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, लेंथ ऑफ आल्सो इज, यही है रेक्टेंगुलर शीट की लेंथ हो जाएगी रेक्टेंगुलर शीट। तो हम ये कह सकते हैं कि यही जो है सी। अब 128 हो गया है सेंटीमीटर, अब प्लस बी क्या हो गया 33, 3 2
10 का प्लस तो वो बोलो 10 का प्लस 160 वन पैरेलल हाँ 160 128 और 33 8 3 11 161 ना, और इसका वो कर दो तो 3 2 कितने आ गया, दैट इज दिस मच सेंटीमीटर। एक बार दीजिए और बताएं, हमारे पास एक हॉलो सिलेंडर है, उसको बीच से कट कर दिया और कट करने पे ये ऐसा बन गया। कह रहा है कि जो हॉलो सिलेंडर था इसका एलएसए इतना था ये, ठीक है। तो हॉलो सिलेंडर को मैंने आधा कट कर दिया बीच से, देखो ये ऐसे बन गया है। और हॉलो सिलेंडर का एलएसए ये होता है, वो दे रहा है बुक में 8 क्वेश्चन में कि 4224 था। देखो जरा क्या 4224 है उसका एलएसए, ठीक है। तो अब वो कह रहा है कि फिर इसका पेरीमीटर बताओ। तो हॉलो ये एलएसए क्या होता है बताओ, 2 पाई आर एच, लेकिन 2 पाई आर ही क्या सरकमफेरेंस होती है। तो मैं c इंटू 33 लिख दूँ, 33 तो है ही है, हम सिर्फ c निकाले हैं, c 128 आ गया, 128 यहाँ रख दो, क्योंकि जो ये खुलेगा तो क्या ये इसी तरह काम करेगा। जो सिलेंडर है और सिलेंडर को खोल दो तो ये लेंथ हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो जो इसका सरकमफेरेंस हुआ करता था वही क्या लेंथ हो जाएगी। शेफ की टोपी को कट कर दो तो वही लेंथ नहीं हो जाएगी। तो वो जो सी हमने निकाली, आज से तो हमें कोई मतलब नहीं था, सी को वहाँ रख दो। अब बोलो पैरामीटर क्या होता है किसी रेक्टेंगुलर शेप का, तो एल की जगह ही 128 डाल देना, सही है। बोलो फिर से समझो कि मान लीजिए हमने हमारे पास एक हॉलो सिलेंडर था, ठीक है, और हम हॉलो सिलेंडर को क्या करने लगे, इसको किसी सीजर से कट कर दिया। तो कट करने पर ये और फिर खोल दिया तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक करके दिखाएं। तो अगर ये हो गया और इसका ऐसे, और ये 33 की विड्थ है और कह रहा है क्वेश्चन में कि एलएसए इसका 4224, हमने फार्मूला भी रख दिया, वैल्यू भी रख दी। 2 पाई आर नहीं निकाला, उसकी जगह मैंने सरकमफेरेंस निकाला, क्योंकि सरकमफेरेंस का क्या फार्मूला होता है, सरकमफेरेंस का क्या 2 पाई आर। जो सी है वही यहाँ पर लेंथ बन गई, खुलने के बाद जो सी था वो क्या बन गई। तो सी की वैल्यू कितनी है 128 को हमने कह दिया, नाउ इट विल एक्ट एज ए लेंथ। तो लेंथ और ये ब्रेथ हो गई। पेरीमीटर कितना होता है 2 में एल की जगह 128 रखना, ठीक है। तो फिर कितना आ जाएगा 322 इज द सेंटीमीटर इज द पेरीमीटर, ठीक है। अब देखो एक रोलर का क्वेश्चन है कि 9th क्वेश्चन में कि रोलर है और रोलर ग्राउंड पे चल रहा है, इस तरीके का कोई रोलर है। तो ये ऐसा रोलर है और फिर उसको कोई पीछे से पुल कर रहा होगा, ये ऐसा रोलर है। तो रोलर अगर चलेगा तो क्या ग्राउंड को प्लेन करता रहेगा। ये ग्राउंड ऐसा है, लेकिन इसने जो पीछे जहाँ से चल के आया वो प्लेन कर दिया क्या। तो वो कह रहे हैं अगर इसने 750 रिवोल्यूशन लिए होंगे तो इसने कितना ग्राउंड प्लेन कर दिया। अच्छा, एक बार अगर ये रोलर मूव करे तो क्या अपने एलएसए के बराबर या सीएसए के बराबर प्लेन करेगा। जो उसका एलएसए है वही तो प्लेन करेगा। तो 750 में कितना करेगा एलएसए इंटू 750, यही चीज करनी है। तो पहले इन सिंगल रिवोल्यूशन रोलर जो प्लेन करता है लेवल, तो इन 1 रिवोल्यूशन जो रोलर लेवल इज इक्वल्स टू एलएसए, एलएसए भी या सीएसए कुछ भी लिख सकते हो। और इसके डायमेंशंस लिखो, इसका 84 सेंटीमीटर डायामीटर है। ये कितना है, ये 84 सेंटीमीटर है। और जबकि इसकी हाइट कितनी है या लेंथ कितनी है 1 मीटर। तो रेडियस क्या होता है तो 84/2 42 सेंटीमीटर। तो एलएसए की 2 पाई तो दैट इज 2 into 22/7 into 42 42 और into
अब चूंकि ये सेंटीमीटर में लिया है, हम इसे सेंटीमीटर में न लें, 1 मीटर में होगी तो सेंटीमीटर में बहुत सारे जीरो हो जाएंगे, तो हम इसको मीटर बदल लें 0.42 मीटर और इंटू 1 मीटर। अब इन सबको मल्टीप्लाई करो। अच्छा बताओ अध्याय 7 से इसको कट करोगे कितना आएगा? अभी नहीं बता पाएंगे तब बताना। सर 0.6। हाँ बोलो। सर 0.06। हाँ, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट यूज किए, एक करते तो 0.6 लिखते हैं, लेकिन 2 करोगी, एक में नहीं जा रहा, एक और लिया तो 0.06। अच्छा 22 में इसका मल्टीप्लाई करोगी तो बताओ जरा 6 का। सर 1.32। सही 1.32 आया, जरा उसका डबल तो करो। सर 1.32। सर सर 1.64। सर 2.64 और 1 से कोई लेना देना नहीं है ना, तो इतने, अब ये इन रेवोल्यूशन इतने मीटर स्क्वायर, ये भी मीटर ये भी मीटर, तो क्या हो जाएगा 1 रेवोल्यूशन रोलर लेवल्स इन, सो इन 750 रेवोल्यूशन रोलर लेवल्स, 750 का मल्टीप्लाई कर दो, इन 750 revolution roller levels, the 2.64 और into 750 कितना 1980 मीटर स्क्वायर। करीब करीब ये सारे क्वेश्चन जो आज अभी हमने कराए ये आएंगे, क्योंकि ये छूट गए थे। अब आगे देखो नेक्स्ट, let us come to next chapter, that is exponents and powers। तो exponents and powers में सबसे पहले हम आते हैं 10.4 के इन 12th क्वेश्चन पे, जो 12 क्वेश्चन 10.4 ये है, मतलब ये जो साइंटिफिक नोटेशन नहीं है कि उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, तो लेट अस राइट देम इन स्टैंडर्ड फॉर्म। Okay. In standard form, so express in standard form। आरसी ऑन है ना? यस सर। चलो, तो डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन, पहला क्वेश्चन। तो सन से अर्थ की डिस्टेंस है 149, अब 6, इसके आगे 2 0 3 0 3 0, इतने मीटर हैं। तो अब इसको हमें जो भी जीरोस है सब कम करके 10 की पावर में डाल देंगे। तो मानसी कितनी पावर में 10 की? सर देखना पहले कोई ने बता जाए, मानसी 8 बताने। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखते हैं मानसी? हाँ बोलो। 1.496 मीटर। अब बीच में मत बोलना, देखो मानसी सेकंड क्वेश्चन बताएंगे। द स्पीड ऑफ लाइट इज 300 मीटर पर सेकंड। इसको बदलो, अदिति 3 into 10 to the power 8। 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड। ज्योति
thickness of mathematics book is 20 mm. चेंज करो 2 into 10 की power 1. बढ़िया 2 into 10 की पावर 1 mm. Mayank, that is the average diameter of blood cell is 0.0000000 0 और 2 0 और ये सेल है। तो मान लो इतने mm है तो इसको बदलिए आप 7 into 10 की power minus 6. 6 क्योंकि इसको यहाँ ले जाना है। तो अगर छोटी चीज होगी तो जब डेसिमल राइट में शिफ्ट होगा तो निगेटिव में पावर जाएगी। व्हेन डेसिमल शिफ्ट्स टू लेफ्ट देन पावर इज पॉजिटिव। ये डेसिमल यहाँ है, अगर लेफ्ट में शिफ्ट करो और राइट में शिफ्ट करो तो पावर निगेटिव। व्हेन डेसिमल शिफ्ट्स टू राइट, यानी इस चीज को बड़ा बनाओ तो उसे छोटा बनाओ, यही तो करना पड़ेगा, दोनों बड़ा नहीं बना सकते। शिफ्ट्स टू राइट पावर इज नेगेटिव। व्हेन डेसिमल शिफ्ट्स टू लेफ्ट पावर या एक्सपोनेंट इज पॉजिटिव। अर्पित फिफ्थ का बताना है। फिफ्थ में 0.005 सेंटीमीटर टू 0.01 सेंटीमीटर बताओ। So 5 into 10 की power minus 3 to 1 into 10 की power minus 2. 5 into 10 की पावर माइनस 3 टू 1 into 10 की पावर Minus 2. सेंटीमीटर। तो अब जैसे मैंने किए हैं तो अब आपको इसमें क्या क्या करने हैं क्वेश्चन, दैट इज अब देखो 6th से 12th तक करना है, 6th to 12th। अब अगली एक्सरसाइज में आओ 10.2। तो 10.2 का सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन करना है और थर्ड क्वेश्चन, इतना करना है। फर्स्ट और थर्ड अब देखो एक क्वेश्चन और कराएंगे, फोर्थ क्वेश्चन। 5 बुक्स हैं और एक की थिकनेस कितनी है 20 mm. 20 mm है। तो वो पूछ रहा है कि 5 बुक की थिकनेस कितनी है। 100 mm. तो फोर्थ क्वेश्चन देखिए, दैट इज 10.3 का एक्सरसाइज 10.2। फोर्थ क्वेश्चन में कहा गया है कि 5 बुक्स रखी हैं और 5 बुक्स की स्टैकिंग है। और साथ में इसके ऊपर 5 पेपर्स भी हैं। तो पेपर्स की भी तो कुछ थिकनेस होगी। ये 5 पेपर्स भी हैं इसे। तो उस अब आपको क्या बतानी है कि 5 पेपर की क्या थिकनेस है और 5 बुक्स की क्या थिकनेस है। सो लिख लें थिकनेस ऑफ 5 बुक्स। एक बुक 20 mm है, दैट इज थिकनेस ऑफ 1 बुक इंटू 5, तो 20 mm इंटू 5 तो वो 100 mm हो गया। और अब कहा जा रहा है थिकनेस ऑफ 5 पेपर शीट्स क्या हुआ, So 0.08 mm. ऑफ 5 शीट्स इट इज इक्वल्स टू thickness of 1 sheet into 5, तो 0.00
016 mm और into 5 तो 0.08 mm। सो टोटल थिकनेस ऑफ स्टैक पूरी गड्डी की लंबाई बताओ। 700.08 टोटल थिकनेस ऑफ, इन दोनों को ऐड कर दो, 100 mm 0.08 mm 100.08 mm। सही है। और अब अगर वो कह रहा है कि स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं बोल रहा है ना, बोल नहीं रहा तो कोई बात नहीं करेंगे। अब आपसे दो चीजें वो कह रहा है कि सन कंपेयर द डायमीटर ऑफ सन एंड अर्थ, दो चीजें कह रहा है क्वेश्चन में, कंपेयरिंग वेरी लार्ज एंड वेरी स्मॉल क्वांटिटीज। ओके, क्या मून पे कोई क्वेश्चन है आपके में? नहीं छोड़ो, मून पे नहीं है ना, इतना ही रखो बस। Sir, 9 o'clock, sir.